आज ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार है। इन बड़े मंगलवारों को सबसे श्रेष्ठ और उत्तम इसलिए बताया जाता है कि इनका वेद शास्त्रों में वर्णन है। श्री रामचंद्र जी से प्रथम बार हनुमान जी की मुलाकात ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हुई थी और अन्य कथाएं भी वर्णित है। आज शाम के समय या आज सुबह जब भी आपको समय मिले एक दिव्य दीपक का कार्य आपको करना है। यह उपाय बहुत सरल है। ट्रांसफर, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता, कोई भी परेशानी चल रही है उसका निदान होगा। खुशियां, बरकत परिवार में बनी रहेगी। भगवान गतिमान के नाम से और पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करते हुए यह दीपक का उपाय या तो आप हनुमान के मंदिर में कर लीजिए या बालाजी महाराज के नाम से अपने घर पर कर सकते हैं। इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। बड़का मंगलवार इसलिए भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि भीम को एक बार अपनी जो है शक्ति का घमंड हो गया। तब हनुमान जी महाराज बूढ़े जो है बाबा बनकर उनके घमंड को पूर्ण रूप से चूर किया। इसलिए इनको बड़वा मंगलवार के नाम से या बुढ़वा मंगलवार के नाम से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है। इन मंगलवारों पर ऐसी सुंदर कथाएं वर्णित है जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो आप मंगलवार के व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं। अगर मंगल ग्रह क्रूर अवस्था में है, मांगलिक दोष है या मंगल की क्रूर दृष्टि आपके जीवन को प्रभावित कर रही है तो आप सभी को आवश्यक रूप से इन लक्षणों को जानना चाहिए। विवाह में देरी होती है, पिता पुत्र की कम बनती है, व्यक्ति से क्रोध बहुत अधिक आता है, रक्त संबंधी परेशानी अधिक होती है, बुद्धि विभ्रत होती है, मीठ मांस शराब की सेवन में और कहीं ना कहीं मांगलिक दोष के कारण जीवन में हर कार्य में रुकावट आती है। तो मांगलिक दोष, मंगल की क्रूर दृष्टि का यह प्रभाव जीवन में देखा जाता है। इसके लिए समय समय पर आपको इन कार्यों को करना चाहिए ताकि इन दोषों से मुक्ति मिले। यह उपाय सरल है और आप कर सकते हैं। आपको लेना है लाल कलावा। कलावा जो कि लाल रंग का होता है, मंगल ग्रह से संबंध रखता है। आज के दिन आप लाल रंग के ही वस्त्र पहने, कम ज़्यादा जितने भी हो लाल रंग का चंदन अपने मस्तक पर धारण करें या कुमकुम भी धारण कर सकते हैं। इसका श्रेष्ठ परिणाम देखा गया है। आप सुंदर तरीके से एक लाल रंग का कलावा ले लीजिए। घर में आराम से होता है, कच्चा सूत इसे कहा जाता है। इसकी सुंदर सी एक छोटी सी बाती बना लीजिए। बाती आप 2-4 बार मोड़ सकते हैं। अपने हाथों की मदद से एक लाल रंग का कलावा बना लीजिए। अपने घर के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में सबसे पहले आपके पास जो है, जैसा है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी प्रार्थना करते हुए हनुमान जी के समक्ष यह सभी चीज़ें आप प्रस्तुत करें। एक जल का लोटा रखें। उसके बाद आप सभी को लाल रंग की जो बाती है जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है, एक दीपक लेना है। आटे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। भगवान गतिमान जो कि हर कार्य में गति, जो हनुमान जी के छोटे भाई हैं उनका स्मरण करें। वह हर कार्य में गति प्रदान करते हैं। जो आपका कार्य रुका हुआ है उस कार्य में गति प्रदान होगी और सर्वश्रेष्ठ आपको परिणाम मिलेंगे। और पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान कर कर इस लाल कलावा की बाती आपको या तो सरसों के तेल में या तिल के तेल में या आप चमेली का तेल प्रयोग कर सकते हैं, आपको प्रज्वलित कर देना है। इस जलते हुए दीपक में आप एक जोड़ा लौंग का जरूर डाल दीजिए। अब वहाँ बैठे दीपक प्रज्वलित होता रहेगा। इतनी देर में आप प्रार्थना करें हनुमान जी के मंदिर में या घर पर लाल आसन का चुनाव कर कर, जिस पर आप बैठकर जो है सबसे पहले, हे हनुमान जी महाराज, मेरे जीवन में जो दोष चल रहा है, जो कष्ट मेरा परिवार झेल रहा है, कर्ज की परेशानी है, धन की कोई दिक्कत है, अपना मकान है या कोई भी परेशानी है, वह कह दीजिए। हे गतिमान भगवान, आपके नाम से आज दीप दान कर रही हूँ, प्रसाद चढ़ा रही हूँ। हे पंचमुखी भगवान हनुमान जी, मेरे सब कार्य सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए, प्रणाम करते हुए घर की ओर आ जाए। बहुत सरल उपाय है परंतु इसके अद्भुत लाभ देखे गए हैं। इस उपाय से सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इस उपाय को करें और कमेंट्स में जय श्री बालाजी महाराज लिखना ना भूलें। यह पहला कार्य है जो आपको करना है। भगवान गतिमान की जय, पंचमुखी हनुमान जी की जय जरूर कमेंट्स में लिख दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आपने कई बार सुना होगा, 365 बत्ती का एक दीपक। गुरुजी कहते हैं जब भाई भाई की, पति पत्नी की, सास और बहू की नहीं बन रही हो, परिवार में कलह कलेश काफ़ी चलता है, तो 365 बाती का एक दीपक। इसका वीडियो कैसे बनाई जाती है 365 बाती, एक बार में सरलतम तरीके से आप कमेंट्स कीजिए। मैंने पिन किया हुआ है, बनाया हुआ है पिछले साल यह वीडियो, गुरुजी ने जब बताया था तो मैंने वह वीडियो बनाया है। आपको मैं कमेंट्स के द्वारा उसका जवाब दे दूँगी। आप ज़रूर से उस वीडियो के बारे में पूछे। आपने देखा होगा खेवनिधि का भाव हनुमान चालीसा के जो है श्लोक में भी मिलता है।
आप जो है उन दोहों का जो है श्रवण करते हैं या जानते हैं तो खेवनिधि गुरुजी ने कहा है, अगर 365 बत्ती का एक दीपक, मेरे परिवार में सुख शांति हो, रोग दोष कष्ट मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो भी हनुमान जी के मंदिर में खेवनिधि का भाव करते हुए 365 बत्ती का एक दीपक हनुमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, उसके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है, रोग दोष कष्ट पीड़ा अपने आप मिट जाती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो इस महीने पड़ने वाले 5 मंगलवारों में से किसी एक मंगलवार आप किसी भी महादेव के मंदिर में, किसी हनुमान जी के मंदिर में मार्चिस का दान कर कराएं, क्योंकि मार्चिस का संबंध मंगल से जाना जाता है। लाल रंग का जो है विशेष तौर पर आसन दान कर कराएं। अगर उसमें बैठकर कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उस मार्चिस का कोई प्रयोग करेगा तो यह महादान हो जाएगा और इससे आपके रोग दोष कष्ट पीड़ा अपने आप ही मिट जाएगी, शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधनों से मुक्ति मिलेगी। तो इन 2 चीज़ों का दान कर कराएं, ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, मार्चिस और लाल आसन। संभव हो तो आज के दिन बहुत सारी चीज़ें दान करनी चाहिए हनुमान जी के मंदिर में। यह इच्छा आपकी है, आप कौन सी चीज़ का दान करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आज सबसे सुंदर श्रेष्ठ उपाय है, घर पर आवश्यक रूप से लौंग और कपूर, जैसे कि जो व्यक्ति ज़्यादा शारीरिक मानसिक आर्थिक दुर्घटना इत्यादि बार बार होती है, वाहन खराब बहुत जल्दी होते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 लौंग लीजिए। ठीक है, सामान्य जोड़ा नहीं लेना है, सामान्य 7 लौंग आपको लेनी है और लौंग को अपनी हथेली में रख लेना है और साथ ही रखना है एक कपूर। ठीक है, जो व्यक्ति परेशान है, जिसका विवाह की दिक्कत है, संतान प्राप्ति की दिक्कत है, उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 7 लौंग एक कपूर को उतारा कर लीजिए और इसे दीपक में, किसी भी मिट्टी के दीपक में आप पूर्ण रूप से घर के मध्य बिंदु में, कहाँ पर, घर के मध्य बिंदु में आप सभी को प्रज्वलित कर देना है। घर का मध्य बिंदु आप जानते होंगे कहाँ पर है, तो घर के मध्य बिंदु में आपको प्रज्वलित कर देना है 7 लौंग और एक कपूर को उतारा करने के बाद। ऐसी मान्यता है शनिवार मंगलवार के दिन इस कार्य को करने से व्यक्ति की शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट मिटते हैं और सारे कार्य स्वतः ही बन जाते हैं और घर के दोष भी इस काम से तुरंत मिटने के बाद हर कार्य में उन्नति होती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज के कई उपाय हैं जो कि अपने आप में हर कार्य की सिद्धि के लिए है। इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है, एक बार उस उपाय को करिए, आपको लाभ मिलेगा। कहीं नहीं जाना, घर पर ही कर सकते हैं। बहुत सुंदर उपाय है। आज के दिन सबसे ज़्यादा जो फलित उपाय है, सबसे ज़्यादा जो चलित उपाय है, जिसकी महिमा अद्भुत है, वह है चौमुखा दीपक। आटे का दीपक बनाइए, 4 बत्ती रखें। हनुमान जी को हर तरह से प्रिय है, घी तिल का तेल, यह सब चीज़ उन्हें प्रिय है। तो चौमुखा दीपक जिसमें आप 4 बत्ती रखें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ आप 7 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 11-21 बार कर सकते हैं। चौमुखा दीपक बनाकर 4 बत्तियां रखकर घी या तिल का तेल उसमें डालकर, लौंग का जोड़ा डालकर आप हनुमान चालीसा का जो है पाठ जरूर हनुमान जी के समक्ष कीजिएगा। ऐसी मान्यता है। इस सरल कार्य से भी बहुत सारे श्रेष्ठ काम बन जाते हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में इन कार्यों को करें। कोई ना कोई हनुमान जी के निमित्त आज कार्य करे। व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वानर स्वरूप में हनुमान जी हमारे आसपास विराजित है। हनुमान जी का नाम लेकर वानर को केला खिलाया जाए और गुड़ चना खिलाया जाए तो लाभ होता है। गौ माता को भी आज केला और गुड़ चना जरूर खिलाएं, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। इस तरह से आप सभी को आज देर रात्रि तक इन कार्यों को करने का प्रयत्न करना है। बालाजी महाराज की कृपा से आपके सब कार्य बने, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। आप भी कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री हनुमान जी महाराज लिखना न भूलें।